हेलो। तो तैयार हो जी सब लोग हंसते हुए मुस्कुराते हुए और गुनगुनाते हुए प्रश्नावली 4.6 को समझने के लिए। हाँ, इसके दो वीडियो हमने पहले ही बता चुके हैं। पहले वाले वीडियो में तो बस केवल आबियु का प्रयोग और आबियु विधि से कैसे हल करते हैं समीकरण को वो सिखाया था। दूसरे वाले में कब संगत होगा कब असंगत होगा ये समझाए थे। और आज फिर हम समझेंगे आबियु विधि से हल रैखिक समीकरण का। यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न 7 से 14 तक प्रत्येक को आबियु विधि से हल कीजिए। यहाँ हमें 2 चर वाले रैखिक समीकरण और 3 चर वाले रैखिक समीकरण दिए जाएंगे और उनको हमें आबियु विधि से हल करना है। ये बात हमने पहले वाले वीडियो में भी समझाया था। इस प्रश्नावली के पहले वाले वीडियो में आपको जाने की जरूरत नहीं है वहां पर कि देख कर आ जाते हैं तो अच्छा रहेगा ना, हम फिर बता देंगे और वो भी अच्छे से बता देंगे। आइए हमारे साथ सब लोग, आइए मेरे पीछे पीछे सब लोग। तो ये हमारे पास 2 समीकरण है, इसको हमें आबियु विधि से हल करना है। सबसे पहले जो भी चीज आपको दिया जाएगा प्लीज उसे लिख दीजिएगा दिया है, यानी हम यहां से सॉल्व कर रहे हैं। ये तो क्वेश्चन हो गया ना, यहां से सॉल्व कर रहे हैं। यहां से सॉल्व कर रहे हैं तो लिखेंगे 5x प्लस 2y बराबर 4 और 7x प्लस 3y बराबर 5। अब दिए गए समीकरण की मदद से हम 3 आबियु बनाएंगे। एक एक्स वाई के गुणांक की मदद से, एक इनके मान की मदद से और एक इनके चर की मदद से। नहीं समझे सर? आइए समझाते हैं। तो हम पहले बनाएंगे एक आबियु ए, ध्यान से, और एक्स और वाई का जो भी गुणांक होगा प्लस में या माइनस में वो यहां लिख देंगे हम। जैसे यहां पर एक्स का गुणांक 5, फिर वाई का गुणांक 2, फिर नीचे आ जाते हैं क्योंकि दूसरा समीकरण है एक्स का गुणांक 7 और वाई का गुणांक 3। माइनस में होगा तो माइनस में भी लिखेंगे, यहाँ पे सब प्लस में है। ठीक, बी, बी का मतलब होता है मान, यानी दिया गया इनका मान। तो मान है सर 4 और 5। ठीक, एक्स, एक्स का मतलब होता है चर। चर मतलब इसमें कौन कौन से चर हैं? तो हमारे पास एक्स है और वाई है, तो बस लिख देंगे जी एक्स वाई हो गए। यहां तक आप आराम से कर लोगे। गुणांकों की मदद से एक्स का गुणांक वाई का गुणांक, एक्स का गुणांक वाई का गुणांक से ये एक वर्ग अवयव तैयार कर लीजिए, ये रखिएगा नाम। इनके मान से एक बी अवयव तैयार कर लीजिएगा, पंक्ति अवयव। और इसमें जो भी चर होगा एक्स वाई है तो यहाँ पर एक्स वाई जेड रहता तो एक्स वाई जेड। तो ये होता 3 गुने 3 कोटि का, क्योंकि वहां पर 3 समीकरण दिए जाते हैं, यहाँ पर 3 गो मान होता। समझ गए होगे आप लोग सर? उसके बाद जो है बहुत आसान चीज है। यहाँ पर आपके जो एक्स का मान होगा वो होगा ए इनवर्स इंटू बी। ये आपके एक्स का मान होगा। मतलब सर ए इनवर्स निकालेंगे और उसको बी से गुना करेंगे तो उसका जो भी मान आएगा वो एक्स वाई जेड जितने भी चर होंगे सर उनके मान हो जाएंगे। हाँ, यहाँ पर चूंकि एक्स वाई है तो ये जब गुना कीजिएगा ना तो आपको यहाँ पर ऐसे मान प्राप्त होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर प्राप्त हो गया 3, यहाँ पर प्राप्त हो गया 9, तो एक्स का मान होगा 3 और वाई का मान होगा 9। अगर ऐसा प्राप्त हुआ तो हमें क्या पता इसका आंसर क्या है? चलो पता कर भी सकते हैं हम लोग। चलते बनाते हैं हम। तो पहले ए इनवर्स चाहिए हमको। ए इनवर्स क्या निकालने का तरीका क्या है? याद होगा आप लोगों को, ए इनवर्स निकालने का तरीका हम लोग जानते हैं, 1/a का सारणिक इंटू एडजॉइंट ए, यानी ए डी जे ए। ठीक है, ये होता है। तो चलिए जी पहले निकालते हैं इस आबियु के सारणिक का मान। इसलिए कर लीजिए पंक्तियां 15 माइनस 7 दूना 14, कितना हो जाएगा जी 1। यानी यहां पर जो इसके सारणिक का मान है वो कितना आया? 1 आया। अब निकालना होगा हमें एडजॉइंट है। ठीक है सर, निकालते हैं एडजॉइंट है। एडजॉइंट ए, सर इसको कैसे निकाला जाता है? आइए आइए सब समझाते हैं। देखिए, जब भी आपको किसी अवयव का एडजॉइंट निकालना होगा, सखंडज बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है, सखंडज निकालना होगा तो आप यहाँ पर जो विकर्ण के अवयव है उनकी अदला बदली कर दीजिएगा। 2 गुने 2 कोटि के लिए ट्रिक है, ठीक है, अदला बदली कर दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 5। ठीक, और इन दोनों का चिन्ह चेंज कर दीजिएगा। जैसे ये प्लस में 2 है तो माइनस में 2, ये प्लस में 7 है तो माइनस में 7। ठीक है सर, इतना कर लेंगे। अब हमारे पास जो है x का मान ये हल होगा। ये क्या होगा? हल होगा। चलो जी बनाते हैं। हो गया खत्म, एडजॉइंट निकाल लिया आपने, मोड निकाल लिया आपने, मोड यानी मान निकाल लिया आपने। ठीक है, अब लिख दीजिए, चूंकि x बराबर होता है a इनवर्स इंटू बी, इसलिए
एक्स, ये रहा हमारे पास एक्स, एक्स वाई, ठीक है, बराबर ए इनवर्स, ए इनवर्स, ए इनवर्स कैसे निकलेगा जी इसकी मदद से, ए इनवर्स कैसे निकलेगा, ए इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लिखते हैं 1 बटा इसका मान ये रहा 1 इंटू एडज्वाइंट ए, एडज्वाइंट ये रहा इसका एडज्वाइंट 3 माइनस 2, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये ए इनवर्स का मान लिख रहे हैं हम 5, हम चाहें तो अलग भी लिख सकते थे, इंटू बी, कहिएगा तो दिखा देंगे, इंटू बी, ये रहा बी का मान 4 5। सर अलग वाली बात नहीं समझ में आई, देखो कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आपको यहाँ पर दिक्कत हुआ कि ये इन्वर्सर कैसे निकाले, तो हम ये अभी नहीं निकालने से पहले ही ये इन्वर्स निकाल लेते, फिर ले जाके यहाँ पर सीधे सीधे पुट कर लेते, वो भी हो जाता। आया समझ में? पर सर यहाँ भी तो समझ में आ रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं ए इन्वर्स के लिए फॉर्मूला होता है 1/a का सारणिक इंटू ए डी जे ए, ये ए इन्वर्स का फॉर्मूला है, वही यहाँ पर ए इन्वर्स निकाला है, ये तो बी का मान है। अब एक है तो फायदा तो होगा नहीं हमको ना, फायदा तो होगा नहीं, तो बस छोड़ो, इग्नोर करो, इसको गुना कर लो, करो गुना, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, 4 तिहाई 12, 5 दूना 10, दूसरा रो पहला कॉलम तो एक ही है, गुना कर लो, 7 28 माइनस में 50 25 प्लस में, देख लो कितना हो जाएगा, तो यहाँ सर हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा सर -3, मिला लो, संगत की तुलना संगत से कर लो, खत्म है जी खेल, बड़ी आसान है, बड़ी आसान। x का मान कितना होगा सर 2 होगा, y का मान कितना होगा -3 होगा, इसलिए x का मान 2 तथा y का मान -3 हो गया। सेम ऐसे ही हम बाकी सवाल आराम से बना सकते हैं। आप दिए गए समीकरण से a, b और x तैयार कीजिए, इसके सारणी का मान निकाल लीजिए, फिर आप एडजॉइंट निकाल लीजिए, और अगर आपको ये पसंद ना आया हो तो पहले ए इनवर्स निकाल लीजिए, वो रहा फॉर्मूला, और नहीं तो अगर ये आपको अच्छा लगा होगा डायरेक्ट मतलब एक ही साथ, तो ए इनवर्स यहां निकाल लेंगे हम, ए इनवर्स यहां निकाल लेंगे और फिर इसको बी से गुना कर देंगे, फिर जो भी हमें प्राप्त होगा वो एक इस तरह का आबयू प्राप्त होगा, और एक्स का मान ऊपर वाला, वाई का मान नीचे वाला होगा। अगला सवाल आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपको समझ में आ गया है तो, और नहीं आया है तो आइए एक और सवाल समझाते हैं आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, इसे नोट कर लीजिए आप लोग, फटाफट कीजिए, फटाफट सवाल बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है 2x - y, सवाल लिख देते हैं यहाँ पर 2x - y, हालांकि अब सवाल की कोई जरूरत नहीं थी, सीधे लिख सकते थे कि दिया है, आप सवाल किताब में देख लीजिए, फिर भी हम लिख दे रहे हैं आप लोगों के लिए 3x + 4y बराबर 3। तो बस क्या करना है, ये सवाल है हमारे पास ना, तो इसे हम लिख लेंगे कि दिया है, क्या करेंगे लिख लेंगे कि दिया है 2x - y बराबर -2 और 3x + 4y बराबर 3। समझ गए होगे आप लोग। ए का मान सर गुणांक से निकलेगा, तो कीजिए, यहाँ पर है 2, सर यहाँ तो कुछ नहीं है, एक छिपा है, अगर किसी का गुणांक कुछ ना दिख रहा हो तो समझिएगा कि एक है वहां पर, तो -1, यहाँ 3 और यहाँ 4, देखिए ये माइनस में था इसलिए माइनस में लिखा गया, बाकी सब प्लस में थे। बी का मान देख लीजिए, बी का मान, सर बी का मान है -2 और 3, और एक्स तो वहीं एक्स वाई वहीं चल रहे हमारे पास। चलिए जी बाकी कहानी हम ये मिटाते हैं, बनाते हैं, बनाइए। ए का सारणिक निकालना है हमें, सारणिक निकालना है, इतना आसानी की कहिए मत, 4 दूना 8 -3 एकम 3, पर ये देखिए माइनस में आ रहा है, लिख देखा, हाँ सर एक बार दिखा दीजिए अच्छा लगेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। समझ गए आप लोग? जी सर। एडजॉइंट है, एडजॉइंट निकालने का सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया आप लोगों को, इन दोनों की अदला बदली, तो ये 4 ऊपर
और 2 आ जाएगा उसके जगह पर, यानी दोनों कर लेंगे अदला बदली। आई दोनों क्या करते हैं, चिन्ह चेंज कर लेती है, माइनस में है तो प्लस में, आई प्लस में है तो माइनस में, ठीक है। चलिए, जिन लोगों को ये वाला तरीका अच्छा नहीं लगा, देखिए ये निकालने का तरीका हमारे पास, एक्स निकालने का, ए इनवर्स इसी में हमने रख दिया। अगर आपको पसंद ना आया हो तो आइए अलग ए इनवर्स निकाल देते हैं, घबराइए मत, मिटा दे इसको। ए इनवर्स हम अलग भी निकाल सकते हैं और बाद में चीज अप्लाई करके बना लेंगे। चलिए पूरा दिखाते हैं आप लोगों को, फॉर्मूला लिख लिख कर भी लिखेंगे कि चूंकि ए इनवर्स बराबर होता है 1/a का सारणिक, यानी ए के सारणी का मान, और इनटू एडजॉइंट ए डी जे, इसलिए ए इनवर्स 1/a के सारणी का मान कितना है जी, 11 आया सर, तो 11, और एडजॉइंट ये रहा एडजॉइंट, सखंडज 4 1 -3 2, यही बोल रहे थे, यही चीज तो उसमें पुट कर देना डायरेक्ट ना, और यहाँ पर आपको दिख गया कि ऐसे ए इनवर्स निकलता है। अब हम जानते हैं फिर वही बात कि चूंकि x बराबर होता है ए इनवर्स इंटू बी। एक्स का मान कैसे निकलता है, एक्स यानी ये चर का मान कैसे निकलता है, ए इनवर्स इंटू बी कर दीजिए, इसलिए एक्स हमारे पास चर है, एक्स वाई लो एकदम पूरा अर्चा पर्चा बता दिए। ए इनवर्स ये रहा, ए इनवर्स छापिए जी, ए इनवर्स 4 1 -3 2 इंटू बी यहाँ बगले में होगा, देखिए आपके इंतजार में होगा, -2 3, चलो जी गुना कर लो, पहला रो कॉलम से गुना करेगा, रुक जाइए, 1/11 बाहर है उसको रहने दीजिए, बाहर वाले मान को आप वैसे ही रहने दीजिएगा, छेड़छाड़ मत कीजिएगा, अंतिम में हम भाग दे देंगे प्रत्येक अवयव में, ठीक है। चलिए 4 दूना 8 पर माइनस में, तो -8 कितना हो जाएगा, तो 4 दूना 8 हो गया, और ये वाला 3 एकम 3 हो गया, ठीक है, तो 3 एकम 3 प्लस में बंद, 3 दूना 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 दूना 6 हो गया। अब प्रत्येक में 11 से भाग दे दीजिए, कहानी बन जाएगी। तो कितना हो जाएगा, यहाँ कितना होगा जी सर, -5, 11 से भाग दीजिए, -5/11, अच्छा नहीं लग रहा है ना सर, बिल्कुल ना, -5/11, दूसरा 12, 11 से भाग दे दीजिए, 12/11, यानी x का मान होगा ये और y का मान होगा ये, इसलिए x बराबर -5/11 और y बराबर 12/11, आंसर हो गया जी, नोट कर लीजिए, बस कुछ गलत ना हुआ हो, नहीं होगा इसमें तो संभावनाएं बहुत कम है कि गलत हो जाए, कहाँ कोई भारी कैलकुलेशन थोड़े था कि गलती होगा। चलिए फिर भी आप लोग आंसर मिला लीजिएगा, गलत हो तो कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग हमें सर तब तक तो वीडियो अपलोड हो गया होगा, लाइव थोड़ी है, उसी से बता दीजिएगा, सुधार कर देंगे चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 हमने बना लिया, और ऐसे क्वेश्चन हमारे पास कितने दिख रहे हैं, देखिए 9 नंबर भी है, 10 नंबर भी है, और 11 नहीं, 11 3 कोटि का है, ठीक है, तो 9 है और 10 है, क्या करिए कंपनी, क्या करिए बालको, क्या करें आप लोग, 9-10 बना लोगे आप लोग, हाँ सर बना ही सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, देखिए बनाइए, बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, 9 बने तो दागिए कमेंट कि सर नहीं बन पाया है बताइए, बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, पर उम्मीद करते हैं कितना समझ में आ गया होगा, आप लोग बना लीजिएगा, नहीं समझ में आया तो एक बार पीछे फिर बैक में चले जाइए, एक बार फिर ध्यान से समझ लीजिएगा, या इसी को एक बार और देख लीजिए ना, यही आपको अच्छे समझा देगा, एकदम अच्छे समझा देगा। हाँ आपको गुना आना चाहिए, वहां पर गुना जो किए ना, गुना रो कॉलम का। चलिए तो 3 गुने 3 कोटि वाला बताते हैं आप लोगों को, जो कि 9 और 10 पार करना पड़ेगा, 11 में चलना पड़ेगा। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, मिटाने वाला जी, चलिए तो अब हम लोग 3 गुने 3 कोटि के अवयव को, मतलब 3 गुने 3 में 3 चर वाले, सीधे सीधे कह सकते हैं 3 चर वाले रैखिक समीकरण
को अबियु विधि से हल करेंगे तो हमें मिलेगा 3 गुने 3 कोटि का एक वर्ग अबियु। वहां पर अब उसका एडजॉइंट निकालना होगा, उसका इनवर्स निकालना होगा। थोड़ा सा उसके रिस्पेक्ट में, 2 गुने 2 कोटि वाले के रिस्पेक्ट में ये मुश्किल होता है, पर घबराना नहीं है। कितना नंबर क्वेश्चन है जी? 11 नंबर। चलो जी, तो 11 नंबर हम सीधे लिख देते हैं, दिया है, ताकि जगह की बचत हो। क्या दिया है हमारे पास? 3 समीकरण दिया है, उनको फटाफट नोट कर लेते हैं। दिया है 2x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1, और x माइनस 2y माइनस जेड, x माइनस 2y माइनस जेड बराबर 3/2। लो जी, आ गया ना एक भिन्न, आपको परेशान करने के लिए, भिन्न भिन्नाने के लिए। 3y माइनस 5z, इसका मान कह रहा है कि 9 है। ठीक है, हमें क्या करना है? तो सिंपल सा काम करना है। ये लाइट आ गया जी, दिन में लाइट जल रहा है चलिए, अब तो जल गया, बुझाने के लिए दूर जाना पड़ेगा हमें, नहीं जाएंगे, बोर्ड चमकना नहीं चाहिए। तो यहां पर हमें इसे क्या करना है? सॉल्व करना है। बनाते हैं ना, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं, घबराना मत, घबराना बिल्कुल नहीं है। ए निकालिए, ए निकालिए, ए निकालिए, थोड़ी सी सावधानी, थोड़ी सावधानी। एक्स का गुणांक, देखिए एक्स का गुणांक यहाँ लिखाता है, वाई का गुणांक यहाँ लिखाता है, और जेड का गुणांक यहाँ लिखाता है। तो आप सीधे एक्स एक्स लिख सकते हैं। जैसे एक्स का गुणांक 2 है, लिख लीजिए। एक्स का गुणांक 1 है, लिख लीजिए। इसमें देखिए एक्स ही नहीं, देखिए कहीं भी एक्स नहीं, मतलब एक्स का गुणांक 0 है। वाई, वाई का गुणांक सर 1 है। वाई का गुणांक सर -2 है। वाई का गुणांक 3 है। जेड, जेड का गुणांक 1 है सर, सर -1 है, सर -5 है। हो गया जी। बी, बी यानी इनका मान, इनका मान, तो इनका मान लिख लीजिए जी। कितना है? 1 है, 3/2 है, और 9 है। हो गया। और x, x का मतलब चर, तो हमारे पास 3 चर है यहाँ, x है, y है, और z है। तीनों चर लिख लिया हमने। अब हमें वही काम करना होगा, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि x निकालने के लिए हमें a इनवर्स इंटू बी करना होगा, a इनवर्स इंटू बी करना होगा। a इनवर्स चाहिए, और a इनवर्स निकालने के लिए हमें a का सारणिक और इंटू एडजॉइंट a करना होगा। तो ये चीज हम जानते हैं, तो बस पहले ये निकाल लीजिए, ये निकाल लीजिए आप लोग सारणिक का मान। इसलिए a के सारणिक का मान किसी का अनुदिश प्रसरण कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो R1 का अनुदिश चलते हैं, कट गया, कट गया, कट गया, कट गया, माइनस माइनस प्लस, 5 दूना 10, रूल के मुताबिक माइनस, 3 एकम 3, पर ये माइनस में आ रहा है, तो माइनस माइनस प्लस, दूसरा होता है माइनस में 1, ये हो गया, कट गया, कट गया, 5 एकम 5, माइनस में 5, रूल के मुताबिक माइनस, 0 में इससे गुना करेंगे, ठीक है, तो कितना होगा? 0 होगा। तो ये हो गया प्लस 1, कट गया, कट गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, माइनस, ये तो 0 हो जाएगा, तो 0। चलिए जी, कितना मान आ रहा है देख लीजिए, कितना आ रहा है जी, कितना आ जाएगा? यहाँ देखिए, 13 दूना 26, यहाँ लिख देते हैं, डायरेक्ट लिखने वाले हैं हम, देख लीजिएगा आप लोग, 13 दूना 26, और यहाँ -5 एकम, माइनस में गुना करेंगे तो +5, और यहाँ +3, तो देख लीजिए कितना हो जाएगा? 26 और 8, 26 और 8 कितने हो जाएंगे सर? 34 हो जाएंगे। तो बस वही चाहिए था हमें, 34, यानी इसका टोटल मान जो है 34 है। अब हमें एडजॉइंट निकालना होगा, क्योंकि हम जानते हैं इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट चाहिए। तो चलो जी, यही जगह है, यहीं पे निकाल लो एडजॉइंट, ए डी जे ए बराबर, देखिए 3 गुने 3 कोटि के एडजॉइंट को हम वैसे नहीं निकाल सकते हैं जैसा कि हम 2 गुने 2 कोटि का कर रहे थे। तो सर इसका कैसे निकालेंगे? और वही 11-12 वाले कॉन्सेप्ट से, A11 A12 पढ़े थे हम लोग, सखंड याद है ना, A11 A12, और ऐसे लिखेंगे 11 12 13 21 22 23 31 32 33। देखिए अब ये ऐसा होते हैं,
पर जब हम एडजॉइंट निकालते हैं तो सहखंडों को ऐसे लिखते हैं परिवर्त करके। चलिए समझा रहे, नहीं समझ में आ रहा तो इसको चलना है और इसके सामने को काटना है। इसका चिन्ह याद रखना है, चिन्ह तो पता ही होगा, A11 है तो प्लस में होगा, ठीक है। इसके सामने को काटना है, जो भी मान आएगा उसको यहाँ लिखना है। और जब इसके लिए चलेंगे तो इसका चिन्ह माइनस होगा, इसका चिन्ह माइनस होगा। इसको काटने हैं, काटने के बाद जो भी मान आएगा वो माइनस से गुना करेगा, उसको यहाँ लिखने हैं। आइए अब करते हैं। जैसे इसके लिए चलेंगे, यहाँ हम रफ करते जाएंगे, देखते जाइएगा आप लोग। ये कट गया, ये कट गया, ये बचा, तो 5 दूना 10। रूल के मुताबिक माइनस, 3 एकम 3, माइनस में आ रहा है तो माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, यानी यहाँ पर आ गया 13। ठीक, अब इसके लिए चलेंगे, एक के लिए। एक के लिए ध्यान रखना है कि इसका चिन्ह माइनस में होता है। काटिए इसके सामने, खचाक खचाक, कट गया, कट गया, -5, और ये तो 0 हो जाएगा, तो -5 0। अब जानते हो आप लोग माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो यहाँ लिखने हैं, वहाँ नहीं लिखने हैं, यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ लिखने हैं, ठीक है। परिवर्त करके इसको यहाँ लिखेंगे। चलिए जी, इसका चिन्ह प्लस में होता है, करिए, काटिए, कट गया, कट गया, कट गया, कट गया, 3 एकम 3, ये हो जाएगा 0, तो 3 आएगा ना, तो ये हो गया 3। इसका चिन्ह होगा माइनस, ले लेते हैं माइनस, काटिए, कट गया, कट गया, कट गया, कट गया, -5, रूल के मुताबिक माइनस, 3 एकम 3, कितना हो जाएगा -8, बाहर निकलेगा तो +8, तो ये यहाँ लिखेंगे, 8 हो गया। इसका इसका चिन्ह जो होता है प्लस होता है, तो छोड़ो, चिन्ह प्लस में होता है तो फिर खाली काटेंगे और मान निकालेंगे। कट गया, कट गया, कट गया, कट गया, -10 है तो 0 है, तो खाली क्या आएगा -10। जिसका माइनस चिन्ह हो रहा है उसको लिखते जा रहे हैं हम। हाँ, इसका भी ये 21, ये 22, ये 23, इसका चिन्ह माइनस होता है, तो माइनस, काटिए, कट गया, कट गया, कट गया, कट गया, ये 4 बचेगा, 3 दूना 6, ये 0 हो जाएगा, 6 माइनस 0 कितना आएगा -6, तो -6, बस आखिरी बच गया इसका 29। ये कितना है 31 है, ये प्लस में होता है, 31 है प्लस में होगा, ठीक है। कट गया, कट गया, कट गया, कट गया, -1, रूल के मुताबिक माइनस, -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 1 आ जाएगा, तो ये हो गया 1। ये माइनस में होता है तो लिख देते हैं माइनस। चलिए जी, काटिए, कट गया, कट गया, -2, माइनस 1 एकम 1, कितना आएगा -3, बाहर निकलेगा तो +3, आगे आखिरी बच गया, इसका चिन्ह प्लस होता है, कट गया, कट गया, कितना होगा -4 और -1, -5 हो जाएगा। ये होगा हमारा एडजॉइंट ए। ये सब रफ है, इसे हटाते हैं। एडजॉइंट ए बस सावधानी से निकालिएगा, क्योंकि अगर एडजॉइंट गलत हो गया तो पूरा गलत हो जाएगा, क्योंकि एडजॉइंट गलत होते ही ए इनवर्स गलत होगा, ए इनवर्स गलत होगा तो एक्स का मान भी गलत आएगा, पक्का गलत आएगा। चलो ये हो गया। तो अब हमारे पास ए इनवर्स निकालने का यहाँ तरीका है, ये निकालिए, ठीक है। ए इनवर्स लिख लीजिए, चूंकि ए इनवर्स बराबर होता है 1/a का सारणिक इंटू एडजॉइंट ए, इसलिए ए इनवर्स, सब चीज़ हमारे सामने है, लिख देने हैं, बस लिख देने हैं, सब हमारे सामने है। अब 34 एडजॉइंट, एडजॉइंट यहाँ पर निकाल चुके हैं हम लोग, 13, 8, 1, 5, देख लीजिए, -10, 3, शायद ना दिख रहा होगा आप लोगों को, कैमरा ढक ले रहे हैं, 3, 3, -6, -5, ये हमारे पास एडजॉइंट ए। तो ये तो निकल गया। अब हम जानते हैं कि कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे चूंकि x बराबर होता है a इनवर्स इंटू बी, इसलिए x का मान यानी x y z। चलो जी, a इनवर्स हमारे पास है, लिख लीजिए, ये रहा a इनवर्स 1/34 इंटू एड, मतलब इंटू जो भी है यह 13, 8, 1, 5, -10, 3, 3, -6, -5 इंटू बी,
बी आपके सामने ही है। कहाँ सामने है सर? इधर है। हाँ ठीक है, इधर से ले लो। 1 3/2 9। चलो जी गुना कर लो। 1/34 जो कि पहले से ही बाहर है। अब ये गुना करना है ध्यान से। पहला पहले से 13 कम 13 प्लस 8 में 3/2 से गुना करेंगे तो 2 चौके 8 कर लो। 8 में 3/2 से तो 2 चौके 8 4 3 12। ठीक है, 9 एकम 9, ये हो गया। दूसरा 5 एकम 5 -10 में 3/2 से गुना करेंगे तो 2 5 10 5 3 15 माइनस में आगे 29 27 प्लस में। हाँ 3 एकम 3 -6 में 3/2 से गुना करेंगे तो 3 के 9 -9 हो जाएगा। देखो 2 3 6 3 के 9 अब कर लीजिएगा इस तरह से जैसे कि है। -5 में 9 से गुना करेंगे -45 होगा। चलो जी खत्म होने वाला है। तो 1/34 बाहर है और वो जो मान आ रहा है हमारे पास, देखिए कितना आ रहा है। ये तो हो जाएगा 25 और 25 और 9 34, तो ये हो गया जी 34। आगे ये दोनों मिलके हो जाएंगे कितने? 27 और 5 सर 32, और 32 में से अगर 15 हम घटा ले तो कितना हो जाएगा? 17। तो 17 यहाँ देख लीजिए, ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे? कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ? नहीं, नहीं होना चाहिए। ठीक, तो कर लीजिए जी कितना आ रहा है यहाँ पर। ये हो जाएगा -54, और 54 में से 3 अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा जी? -51 ना, -51 हो गया बराबर। चलो जी 34 से भाग दे दो 1 हो जाएगा। 34 से भाग देंगे तो 17 कम 17 17 दूना 34 यानी 1/2 हो जाएगा। और 51/34 सॉरी -51/34 17 × 51 17 दूना 34 यानी -3/2। तो ये हो गया, यानी इसलिए हमारे पास जो मान आ रहा है x का वो आ रहा है कितना? 1, y का 1/2 तथा z का आ रहा है 3/2 सॉरी -3/2। आंसर हो गया। आप लोग किताब से आंसर मिला लीजिए, खुश हो जाइए। ज़्यादा गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ाई को इंटरेस्ट से पढ़िए, मज़े से पढ़िए। क्या सोच रहे हैं आप लोग? चलिए हाँ आंसर हम भी मिला लेते हैं, कहीं गलत ना हो गया हो। आप कमेंट की बरसात कर देंगे, कहेंगे कि सर कहा बता दिया आप। हाँ जी सही है, एकदम सही है। 1 1/2 3/2 किताब के आंसर। किताब के पीछे आंसर दिया रहता है। ठीक है, किताब के पीछे पता होगा इतने तो, ये सब तो हम लोग 9वीं 10वीं से सीखते आए हैं। किताब के पीछे आंसर दिया रहता है एनसीईआरटी किताबों में। चलिए तो ये हमारे पास मान हो गया। देखते हैं और कितने सवाल हैं। अभी तो 11 बनाया हम लोगों ने, 12 भी है और जी 13 भी है, 14 भी है, 15 भी है, 16 भी है। पर सबसे बड़ी दिक्कत है कि टाइम नहीं है हमारे पास। क्या करोगे? देखो एक्चुअल में देख रहे हैं कि सारे सवाल यहां से इसी तरीके है के हैं 3 × 3 कोटि के। तो अगर आप बना पाओ तो प्लीज उसे बनाना और सारे बनाकर सॉल्व कर लेना। अगले वीडियो की जरूरत ही नहीं आप लोगों को। लेकिन आप बनाइए, बनाने के बाद नहीं बनता है तो उन सबको ध्यान में रखिएगा और हम अगला वीडियो जल्दी लेकर आएंगे। जल्दी क्या, अगले दिन ही अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग उसे जाकर देख लीजिएगा। जो जो सवाल आपसे नहीं बना होगा उसको देख लीजिएगा, जो बन गया होगा उससे फुल्ली इग्नोर कर दीजिएगा, फुल्ली एकदम वहां से भगा दीजिएगा। चलो समझ गए होंगे आप लोग क्या बोलना चाह रहे हैं, तो इस तरह से आप लोग निकाल लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। मिलते हैं जी अगले वीडियो में इस प्रश्नावली को खत्म करने के लिए।